नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ स्टोरीज विद PS राठौड़ पर। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जब अर्जुन ने अकेले ही सभी कौरवों को हराया। ये घटना है विराटनगर पर कौरवों के आक्रमण के समय की। कीचक के वध की सूचना आंधी की तरह चारों ओर फैल गई। वास्तव में कीचक बड़ा पराक्रमी था और उससे त्रिगत के राजा सुशर्मा तथा हस्तिनापुर के कौरव आदि भय खाते थे। कीचक की मृत्यु हो जाने पर राजा सुशर्मा और कौरवों ने विराटनगर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना का गठन किया। कौरवों ने सुशर्मा को पहले चढ़ाई करने की सलाह दी। सुशर्मा ने उनकी सलाह मानकर विराटनगर पर धावा बोल दिया। उस राज्य की समस्त गौओं को हड़प लिया। इससे राज्य के सभी ग्वालों ने राज्यसभा में जाकर गुहार लगाई, हे महाराज, त्रिगत के राजा सुशर्मा हमसे सब गौओं को छीनकर अपने राज्य में लिए जा रहे हैं। आप हमारी शीघ्र ही रक्षा करें। उस समय सभा में विराट और कंक आदि सभी उपस्थित थे। राजा विराट ने निश्चय किया कि कंक, वल्लभ, तंतिपाल, ग्रंथिक तथा उनके स्वयं के नेतृत्व में सेना को युद्ध में उतारा जाए। उनकी इस योजना के अनुसार सब ने मिलकर राजा सुशर्मा के ऊपर धावा बोल दिया। छद्म वेशधारी पांडवों के पराक्रम को देखकर सुशर्मा के सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। सुशर्मा के बहुत उत्साह दिलाने पर भी वे सैनिक वापस आकर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। अपनी सेना के पैर उखड़ते देखकर राजा सुशर्मा भी भागने लगा, किंतु पांडवों ने उसे घेर लिया। वल्लभ बना भीम ने लात घूसों से मार मारकर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। सुशर्मा को अधमरा करने के बाद वल्लभ ने उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। भूमि पर गिरकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। भीमसेन ने उसकी एक न सुनी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सुशर्मा के द्वारा दासत्व स्वीकार करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे छोड़ दिया। इधर दूसरी ओर से कौरवों ने विराटनगर पर आक्रमण कर दिया था। प्रजा राज्यसभा में आकर रक्षा के लिए गुहार लगाने लगी, किंतु उस समय तो महाराज चारों पांडवों के साथ सुशर्मा से युद्ध करने में व्यस्त थे। महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे। प्रजा को रक्षा के लिए गुहार लगाता देखकर शैरेंद्री बनी द्रौपदी से रहा न गया और उन्होंने राजकुमार उत्तर को कौरवों से युद्ध करने के लिए जाने को कहा। राजकुमार उत्तर के न जाता देखकर उसे खूब फटकार लगाई। शैरेंद्री की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने सेखी बगाड़ते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर शैरेंद्री ने कहा, राजकुमार, वह नला बहुत निपुण सारथी है और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी भी रह चुकी है। तुम उसे अपना सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंततः राजकुमार उत्तर वरनला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी समाप्त हो चुकी थी। अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास, जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, रथ रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उनका रथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा
दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार उत्तर अत्यंत घबरा गया और बोला, वरह नला, तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। वरह नला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और युद्ध करो। किंतु राजकुमार उत्तर पर वरनला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूदकर भागने लगा। इस पर अर्जुन ने लपककर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और कंक युधिष्ठिर हैं, वल्लभ बने भीमसेन हैं, तंतिपाल नकुल देव हैं तथा ग्रंथिक बना सहदेव हैं। अब हम इन कौरवों से युद्ध करेंगे। तुम रथ की बागडोर संभालो। ये वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गदगद होकर अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन के देवदत्त संग की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, ये तो अर्जुन के देवदत्त संग की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने वाले हैं। बिना अवधि पूरी किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता था। मैंने भी गणना कर लिया है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। दुर्योधन एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोला, अब जब अर्जुन का आना निश्चित हो चुका है तो पितामह, हमें शीघ्र ही व्यूह रचना कर लेनी चाहिए। इस पर भीष्म ने कहा, वत्स, तुम 1/3 सेना लेकर गौओं के साथ विदा हो जाओ। शेष सेना को साथ लेकर हम लोग यहाँ पर अर्जुन को रोकने का प्रयास करते हैं। भीष्म पितामह के परामर्श के अनुसार दुर्योधन गौओं को लेकर 1/3 सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। यह देखकर कि दुर्योधन रणभूमि से लौटकर जा रहा है, अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ा दिया और भागते हुए दुर्योधन को मार्ग में ही घेर कर अपने असंख्य बाणों से उसे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और वे पीठ दिखाकर जान बचाकर भागने लगे। सारी गौएं भी रंबाती हुई विराट नगर की ओर भाग निकली। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोण व भीष्म पितामह आदि सभी वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बाण बरसाए कि उसके रथ, घोड़े, सारथी सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए और कर्ण भी मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के चले जाने पर भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे, किंतु अर्जुन अपने बाणों से ही बीच में ही उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देता था। अंततः अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। कौरवों के इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन भी विजय शंख बजाते हुए विराट नगर लौट आए। आज की कहानी में इतना ही। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।